अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक बिल्कुल। यासिर भाई, आपके जो फ़ैन हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपने अपने क्रिकेट करियर का आगाज़ कैसे किया और कहाँ से किया? क्रिकेट मेरा कैरियर जो है वो मैंने सबसे पहले तो अंडर 16 से मैंने स्टार्ट लिया था। और मैं इमरान खान पेप्सी क्लिनिक जो है 92 में उसमें मेरी सिलेक्शन हुई थी। तो वो मेरा एक इनिशियल टाइम था जब मैंने स्कूल से रिप्रेजेंट किया था क्रिकेट में, और फर्स्ट टाइम मैं हार्ड बॉल से खेला था। तो अगर आप प्रोफेशनल कैरियर की बात करें तो मैंने पेशावर रीजन से अपने क्रिकेट का आगाज़ किया। मैं वहाँ से अंडर 16 खेला, अंडर 19 खेला, फिर 2-3 साल फिर कैप्टन बना। तो यही है कि 1999 में मेरा डेब्यू हुआ था, 1998 में मेरा फर्स्ट क्लास का डेब्यू हुआ था 98-99 में। तो दैट वाज माय फर्स्ट सीज़न इन डोमेस्टिक क्रिकेट। अच्छा, आप क्रिकेट में क्यों आए और आपको ये शौक कैसे उजागर हुआ? क्रिकेट में आने की वजह तो एक ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है हम सारे उसके फ़ैन हैं, और क्रिकेट इज़ द ओनली गेम जिसमें पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है। और पाकिस्तान ने बहुत से स्टार प्रोड्यूस किए। तो जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो उस वक्त हम लोगों के आइकन प्लेयर्स होते थे। सबसे पहले तो इमरान खान का बहुत बड़ा नाम था, तो वो एक बहुत बड़ा इमेज था हमारे जहन में कि यार इमरान खान एक करिश्मेटिक क्रिकेटर हैं, और उन्होंने जो पाकिस्तान को जो नाम दिया है और जो प्लेयर्स दिए हैं। उसके बाद वसीम अकरम थे, बहुत बड़ा नाम था, कैप्टन थे उस वक्त जब हम ऊपर आ रहे थे क्रिकेट में, जब ग्रो अप कर रहे थे। तो उस वक्त वसीम अकरम कैप्टन थे, वो बहुत बड़ी टीम थी हमारी पाकिस्तान टीम की। तो उनको देख के फिर मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी पाकिस्तान टीम में हूँ। अच्छा, मैंने जो आपका प्रोफाइल पढ़ा है उसमें आपके प्रोफाइल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि आप एशिया के वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्होंने सबसे ओडीआई में पहले 1000 रन्स पूरे किए थे। जब आपने टारगेट अचीव किया था और आप पूरी एशिया में इस नंबर पे पहले पे आए थे तो आपको कैसा फील हो रहा था? देखिए, वो जब मैं पाकिस्तान टीम में आया, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ये ट्रेंड, मतलब मैंने एक किस्म का ट्रेंड सेट किया था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यंगस्टर्स में कोई भी नहीं था कि जो आके इस तरह की उसने परफॉर्मेंस की हो। इमरान नज़ीर आया था, बड़ी ज़बरदस्त उसने स्टार्ट लिया और बहुत जल्दी वो फेड हो गया था, बड़ी यंग एज में आया था। लेकिन जब मैं आया था तो मेरी एज थी इस वक्त 23 ईयर्स, और मैं मैच्योर था, और मैंने डोमेस्टिक सीज़न 4-5 सीज़न खेल चुका था मैं, और मैं मतलब मेंटली मैं मैच्योर हो गया था, मैच्योर हो के आया था। तो रंजों का काफ़ी फ्लो बन गया था। 2-3 साल मैंने जो इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी है, तो उसके पीछे एक डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस और एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक मेहनत थी। तो जब मैं आया तो मैंने फास्टेस्ट 1000 रन्स किए, तो उसको मैं ट्रेंड सेट किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फ़खर जमान ने भी तोड़ा, वो बाबर आजम ने भी तोड़ा, और हमारा एक और प्लेयर है ओपनर अहमद शहजाद ने भी, इन सब ने फास्टेस्ट किए हुए हैं, मेरे रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। नहीं, उन्होंने तो आपके रिकॉर्ड को ब्रेक किया है, मगर उनसे पहले तो आपका रिकॉर्ड बना हुआ था ना। तो उस टाइम एक जो इंसान के दिल में एक खुशी होती है, आपके दिलो दिमाग में आपके एक्सप्रेशंस क्या थे उस टाइम? देखिए, मैं तो जब अल्लाह का शुक्र है, जब मैंने अपना टेस्ट का डेब्यू किया कराची में, और दोनों इनिंग्स में मैंने सेंचुरीज़ की थी, ईच इनिंग 100 किया था। तो टू बी ऑनेस्ट मैं तो ओवरवेल्म्ड हो गया था, मतलब इतनी अल्लाह ने, पहली इनिंग में सेंचुरी, फिर दूसरी इनिंग में सेंचुरी, और फिर उसके बाद मेरे रन्स हर मैच में रन्स होते थे, हर इनिंग्स में रन्स होते थे। तो मेरे लिए तो एक बहुत ही ज़बरदस्त बात थी, क्योंकि मेरा जो ड्रीम था कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं, और लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए कुछ और सोचा हुआ था। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत हैप्पी था, और वो फीलिंग्स जो थी मेरे लिए अनडिस्क्राइबेबल हैं। और मैं समझता हूँ कि इंसान अगर मेहनत करता है, जब भी किसी भी स्टेज पे, किसी भी फील्ड में मेहनत करता है, उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा इंसान टेस्ट होता है वो हिम्मत से टेस्ट होता है।
जो बंदे साबित कदम रहते हैं और मजबूत रहते हैं वही अचीव करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे बताया, क्योंकि मुझे भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स आई कैरियर में। मैंने अपने फर्स्ट क्लास की दोनों इनिंग्स में डेब्यू में मैंने 0 किया था। तो आप ख़ुद सोचें कि वहाँ से मैंने अपने आप को पिक किया। लेकिन मैंने एक चीज़ पढ़ी हुई थी कि यार महमूद गजनवी ने 7 दफ़ा सोमनाथ के मंदिर पे हमला किया था और 8वीं दफ़ा उसने फतह किया था। तो उस बंदे की भी तो हिम्मत थी। वो कहाँ से घोड़ों पे भाग के आता था और हार के चला जाता था, फिर आता था हार के चला जाता था। तो ये हमारे लिए एग्जाम्पल्स हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को मैंने फॉलो किया अपनी लाइफ। अच्छा, आपने बात की कि आपके लिए वो जो लम्हात थे अपने करियर के दौरान काफ़ी डिसअपॉइंट भी आप हुए। इससे आपकी ज़िंदगी में, क्रिकेट करियर में, इससे कौन से लम्हात आए आपके जो परस्तर हैं वो इस बात को जानना चाहते हैं, और आप जो डिसअपॉइंट उनको ख़त्म करके आप किस चीज़ से इंस्पायर होकर आपने साबित कदमी का मुजाहरा किया? देखिए, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारी, अगर हम थोड़ा सा गौर करें और फिक्र करें तो हमारी हिस्ट्री में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि जो आपको हिम्मत दे सकती हैं मुस्तकबिल में आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले तो आप अपने नबियों की मिसाल ले लें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 दिन तक फाका भी बर्दाश्त किया। क्या उनको, वो कायनात, सरकार कायनात हैं, क्या उनको ये सब चीज़ें मुयस्सर नहीं हो सकती थी कुन फयाकुन में? लेकिन वो मिसाल कायम करनी थी उम्मत के लिए। तो वो हम सब के लिए एक एग्जाम्पल उन्होंने इसीलिए सेट की है कि मेरी उम्मत के लोग और मेरे जो बंदे हैं वो घबराएं नहीं, सिचुएशन से परेशान नहीं हो। हर किस्म के हालात आते हैं इंसान पे। देखिए, अगर आप लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन ये चलती है, ठीक है? ये नहीं है ऊपर, नहीं है ऊपर, है नीचे है, ऊपर है नीचे है, ऊपर है नीचे है। तो कभी आपको ऊपर आप होंगे, कभी आप नीचे होंगे, कभी आप ऊपर होंगे, कभी आप नीचे होंगे। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ को हम स्टडी करें, हम इस चीज़ पे गौर करें। स्पोर्ट्स भी देखिए, स्पोर्ट्स मैन जो है वो, उसको स्पोर्ट्स क्या चीज़ सिखाती है। अगर आप क्रिकेटर नहीं बन सकते, पाकिस्तान टीम के लिए नहीं खेल सकते, लेकिन आप फिर भी स्पोर्ट्स करते हैं डिसिप्लिन के साथ, तो वो आपने एक कम्पेटिटिवनेस लेके आती है, ठीक है? आपको हारने में ज़िंदा रहना सिखाती है, हार में जीत सिखाती है, जीतना सिखाती है, आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। स्पोर्ट्स में हम ये चीज़ सीखते हैं, आप डिसिप्लिन सीखते हैं, यू बिकम अ गुड ह्यूमन, यू बिकम गिविंग, ठीक है? रिस्पेक्ट करना सीखते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें हमने स्पोर्ट्स में सीखी हैं, ये सारी चीज़ें हमने क्रिकेट में सीखी हैं। तो इस चीज़ का बड़ा मज़ा आता है। आपकी लाइफ में भी आप इसको अगर आप अप्लाई करें तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा यासिर भाई, कोई क्रिकेट की दुनिया में कुछ ऐसे लम्हात जो आपको अभी तक याद हों? देखिए, बहुत से कैरियर में ऐसी, मेरा तो खैर इतना बड़ा कैरियर नहीं है, शॉर्ट कैरियर ही मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने इतना खेला नहीं है, 7-8 साल खेला है। और मेरे 57 ODIs हैं, 25 टेस्ट मैचेस हैं। लेकिन फिर भी उसमें फ़र्स्ट क्लास मैंने काफ़ी खेले हैं, 225 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। लेकिन उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी काफ़ी सारे इनिंग्स हैं, ऐसे काफ़ी सारे लम्हात हैं जो मेरे लिए यादगार हैं। जिस तरह मेरे लिए डेब्यू मैच में दोनों इनिंग्स में सेंचुरी, मतलब पहली इनिंग्स में तो मैंने की, लेकिन वो जो सेकंड सेंचुरी थी वो मेरी फेवरेट इनिंग है, क्योंकि उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक टारगेट हम चेज़ कर रहे थे 220 रन्स का, ठीक है? बांग्लादेश ने सेट किया था, हमने उसको अचीव किया मेरी 100 से। तो और बड़ी फ्लोइंग इनिंग खेली मैंने, प्रेशरलेस, और एक डिफरेंट मीडियम पे जाके खेली, क्योंकि पहली इनिंग्स मैंने जो खेली थी वो एक मैंने डिफरेंट प्रेशर में खेली थी। पहले टेस्ट मैच का प्रेशर, बबल्स इन द स्टमक और बहुत सी ऐसी चीज़। लेकिन दूसरी इनिंग को मैंने और भी फ्लो में खेला। फिर उसके बाद मैं जितनी भी पाकिस्तान के जितने भी खेला मैंने बड़ा इन्जॉय करके खेला। इंडिया के अगेंस्ट जो मेरी परफॉर्मेंसेज हैं वो बड़ी यादगार हैं। होम ग्राउंड में मैंने मेरा अपनी मैच लिया है, पेशावर मेरा होम ग्राउंड था, वहाँ पे मैंने सारी अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया, फिर वहीं पे मैंने ये अचीवमेंट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी, सेटिस्फाई, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वही बात है कि स्काई इज़ द लिमिट, इंसान कोशिश करता है, हर बंदे की ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करे, लेकिन कुछ हर्डल्स आ जाती हैं आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज कह सकते हो आप। तो कुछ ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं, जिस तरह वो इंटरव्यू आ गया था मेरा 2010 में, तो उससे जो है मेरा जो कैरियर है वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया। बट मैं समझता हूँ कि इसमें भी मेरे लिए अल्लाह ने कोई बेहतरी रखी होगी,
क्योंकि इंसान जो है, अल्लाह जो है इंसान से बहुत मोहब्बत करता है। बिल्कुल। तो मेरे लिए अल्लाह ने इसमें बेहतरी रखी होगी। अब मैं जो है अल्लाह का शुक्र अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, अपना मेरा ब्रांड है उसको प्रमोट कर रहा हूँ, मुझे उसमें मज़ा आ रहा है। और कुछ चीज़ें हैं क्रिकेट के साथ, जब मैं किसी यंगस्टर को अपना उससे बात करता हूँ, जब मैं उसको अपना टैलेंट जो है मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ या उसको मैं उसके साथ बात करता हूँ, उसका वर्क करता हूँ, कोई मुझसे पूछता है, कोई अच्छा यंगस्टर है, मैं उसको बताता हूँ, मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है इससे। बहुत मज़ा आता है कि यार किसी यंगस्टर को मैं गाइड करूँ। और क्योंकि जब आप किसी प्लेयर को देखते हो और उसकी आप सिचुएशन को देखते हो, उसकी रिसेंट उसको देखते हो, तो आपको समझ आ जाती है कि किस तरफ जा रहा है। तो वहाँ से उसको गाइड करना और राइट डायरेक्शन देना, ये एक बहुत मज़े की बात है और मुझे इसका बहुत मज़ा आता है। अच्छा, आप क्रिकेट के मैदान में जब आप फील्ड में उतरते थे, तो ऐसे कौन से जो जब इंसान के ऊपर प्रेशर आता है, जब आप क्रिकेट के मैदान में होते थे, तो प्रेशर को आप किस तरह डील करते हैं? ये एक बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ है। देखिए बिल्कुल ये बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ है। इसके लिए ट्रेनिंग होती हैं, फिज़िकल ट्रेनिंग्स होती हैं। फिज़िकल ट्रेनिंग से क्या होता है कि आप मेंटली स्ट्रेंथ आपको आती है। तो वो चीज़ें हमने कैंप्स किए हुए थे काफ़ी। पाकिस्तान टीम में खेलने से पहले आप एक बहुत बड़े एक प्रोसेस से गुज़रते हैं। फिज़िकल ट्रेनिंग्स होती हैं, आपको पर्सनल ट्रेनिंग्स करनी पड़ती हैं, टीम ट्रेनिंग्स होती हैं। तो उसमें आप उन चीज़ों से गुज़र के और आप फिर जब तैयार हो जाते हो, फिर आप उस सिचुएशन में जाते हो। फिर वो जब ग्राउंड में आप जाते हो किसी बड़े मैच में, इंटरनेशनल में, तो वहाँ पे आपने परफॉर्म करना होता है। तो परफॉर्म के लिए आपकी बात सही है, जब प्रेशर आए उसको आपने किस तरह टैकल करना है, प्रेशर को किस तरह हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आप इसको प्रैक्टिस करके जाते हो। इसलिए जब भी आप मेहनत कर रहे हो और आप अचीव नहीं कर पा रहे, लाइक आपने एक गोल बनाया, आप पाकिस्तान टीम में जाना है, लेकिन आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे, तो उससे घबराना और परेशान नहीं होते। हमेशा उस टाइम को आप उस टाइम को भी समझे कि यार वो आपकी बेहतरी के लिए है, ताकि आप इम्प्रूव करें। तो मेरे साथ भी ये हुआ कि 2000 में मैंने सीज़न में बहुत रन्स किए, फिर 2001 में भी किए, 2 में भी किए, लेकिन मैं खेला पाकिस्तान 2003 में। तो वो जो 2-3 साल थे वो मेरा लर्निंग प्रोसेस था। उसमें वो मेरे पास टाइम था कि मैं जितना सीखा था मैंने जाके डिलीवर किया। फिर पाकिस्तान टीम होती है, वहाँ पे आपके लिए मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। जहाँ पे आप थोड़ा सा एरर हुआ, पीछे से एक फ्लो आ रहा है टैलेंट का, तो वो आपको रिप्लेस कर देता है। कुछ पॉलिसीज़ और अगर अच्छी हो जाएं तो हमारे प्लेयर लंबा खेल सकते हैं। और जिस तरह मैं भी समझता हूँ कि यार अगर मुझे थोड़ा और चांस मिलता, अगर थोड़ा सा मुझ पे और वर्क करता, मैं खुद मेहनत करता, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। आपकी जो भी अचीवमेंट होती है और जो भी आपका डाउनफॉल होता है, आप कोशिश ये करें कि किसी को ब्लेम नहीं करें। मैंने कभी एक चीज़ नहीं की मैं दूसरे को ब्लेम करूँ, क्योंकि वो एक मैं समझता हूँ कि एक नॉट अ विनिंग एटीट्यूड। तो आप अपने आप को खुद ही उस चीज़ में, उस टाइम में आपने अपने आप को अच्छा करना है। आपने अपनी कंपनी ऐसी रखनी है, आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे हो जो आपको अच्छी चीज़ें बताएं, आपको ट्रेनिंग शेड्यूल्स बताएं, आपके जो एरर्स हैं आपने वो किस तरह ठीक करनी है। अगर आप एक गलती कर रहे हो, वो बार बार करोगे तो बस वो फिर आप डिक्लाइन में जाओगे। कुछ चीज़ें ऐसी इंसान कर जाता है जो समझ नहीं आती, लेकिन वो कहते हैं ना, यू आर नॉन विद योर कंपनी। जैसी आप कंपनी रखोगे वैसी आपकी शख्सियत की पहचान होगी। अच्छा यासिर भाई, पाकिस्तान और भारत हमेशा हलीफ रहे हैं, हमेशा हरीफ रहे, हलीफ आज तक नहीं रहे। जब आप भारत के खिलाफ मैच खेलते थे तो आपको क्या महसूस होता था? और जब आप दीगर इंटरनेशनल जो टीम्स हैं उनके खिलाफ आप मैच खेलते थे तो आपके एक्सप्रेशंस क्या होते थे? देखिए भारत के अगेंस्ट तो आपको पता है कि हमारा एक राइवलरी है और सालों से चली आ रही है। मैं तो समझता हूँ कि अब जो कि ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। तो लेकिन जब मैं सीरीज़ खेला था उनके साथ, तो उसे इन्होंने नाम दिया था फ्रेंडशिप सीरीज़। तो जब वो लोग आए तो वो झंडे इस तरह, और मतलब मैं हैरान हो गया कि यार, मतलब मैं फर्स्ट सीरीज़ खेल रहा था तो मेरे जहन में तो यही था कि यार भारत ही है वो। लेकिन वहाँ से काफ़ी एक्टर्स आए, वहाँ के लोग आए, पॉलिटिशियंस आए, एक्टर्स आए, टॉप उनके जो लोग थे वो आए, उस सीरीज़ को देखा। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ कराई थी। वो जो सीरीज़ है मेरे ख्याल से वर्ल्ड की टॉप 3 सीरीज़ में आती है रैंकिंग वाइज। वो इतनी अच्छी सीरीज़ हुई थी। तो उसमें फिर मैंने बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया एवरी गेम। तो भारत के साथ वाकई थोड़ा सा डिफरेंट होती है फिर। यासिर भाई, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में?
यार मेरा मैसेज तो यही है इंशाल्लाह कि जिस तरह पहले भी हमने कोशिश की है कि खिदमत करें क्रिकेट की, और अब भी मेरी बस यही कोशिश है कि कहीं पे भी किसी भी फोरम पे या किसी भी जगह पे अगर हम क्रिकेट की बात कर सकें, क्रिकेट की कोई खिदमत कर सकें, कोई यंगस्टर को पैगाम दे सकें, या कोई क्रिकेट की और हम एनालाइज कर सकें। आगे सीरीज़ भी आ रही हैं हमारी इंग्लैंड की, तो इंशाल्लाह जैसे आपने कहा तो ज़रूर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम मज़ीद चीज़ें लेके आएँ आप हम इस चैनल पे, और इंशाल्लाह हम अपने व्यूअर्स के साथ जुड़ें, थोड़ा सा इनको जो क्रिकेट की जो रिसेंट चल रही है हम उस पर अपना तज्ज़िया दें, हम उस पर बात करें, और जो भी सिचुएशन जो पाकिस्तान टीम गई हुई है इंग्लैंड, वहाँ पे क्या कंडीशंस हैं, कौन से प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, किस प्लेयर को क्या करने की ज़रूरत है, कौन से प्लेयर हैं आप उनको देख सकते हैं, उन पे आप नज़र रख सकते हैं कि यार ये प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ जुड़ेंगे। हम आ रहे हैं प्रोग्राम्स लेके, डिफरेंट प्रोग्राम्स लेके इंशाल्लाह, और डिफरेंट एपिसोड्स लेके क्रिकेट पर, जो स्पेशली जो रिसेंट सीरीज़ है पाकिस्तान इंग्लैंड की, इसमें कौन से प्लेयर्स हैं उनका परला भारी रहेगा, कौन से प्लेयर्स हैं जिनको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। वहाँ पे ऑलरेडी यूनुस खान, मिसबाउल हक, विकी भाई वगैरह, यूनुस भाई, मिसबा, ये सारे मौजूद हैं। वो किस तरह वर्क कर रहे हैं अपने प्लेयर्स के साथ, कौन से प्लेयर्स के साथ किस तरह वो ड्रिल्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि हमारी टीम, पाकिस्तान टीम, बड़ी टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं इस टाइम पे, बहुत टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी जो है वो इज़ की टू सक्सेस, और कंसिस्टेंट किस तरह रहना है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या अपने मेंटली अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करना है, तो ये सारी चीज़ें लेके इंशाल्लाह हम जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। थैंक यू।